औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गूगल अर्थ प्रो की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारे पास थोड़ी सी वर्किंग है जो मैं आपके साथ मिलकर करूँगा। मेरे इंजीनियर ने मुझे एक फ़ाइल सेंड की है। मैं सबसे पहले उस फ़ाइल को इंपोर्ट करता हूँ अपनी स्ट्राइंग में। फ़ाइल आप ओपन से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, देन आप इंपोर्ट के ऑप्शन से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली ओपन से करूँगा। आप कंट्रोल ओ करके भी कर सकते हैं, एस्केप करके करूँगा कंट्रोल ओ। देन ये फ़ाइल मैंने रखी है डी। ये आज इन्होंने फ़ाइल सेंड की थी 5/20, आज की डेट ऐड की हुई है। इसको डायरेक्टली मैं ओपन करूँगा। तो जो वर्किंग उन्होंने मुझे बोली थी वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक स्कोप है मदीना इंटरचेंज का, यहाँ पे रॉयल कमीशन में। ये उसका रैंप है, ये उसका लूप है। अब हमारा काम क्या है, हमने जो ये रैंप है इसकी सेंटर लाइन के कंप्लीट कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और ये जो हमारे पास कंप्लीट लूप है इसके भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सिंपली मैं अपना यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ। सबसे पहले हम रैंप पे वर्किंग करेंगे। रैंप, इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अपना रैंप का फ़ोल्डर बनाने के बाद अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने उठाने हैं लाइन के ज़रिए। ठीक है, लाइन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि लाइन हमारे पास पाथ होता है। सिंपली मैं इस फोल्डर में अपना एक पाथ ऐड करूँगा। इसको मैं नाम दे दूँगा C.L रैंप। ये मेरे पास रैंप की सेंटर लाइन है। यहाँ से मैं इसको ओके नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ओके कर भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, सिंपली आप C.L अपने जो भी आपने पाथ बनाया हो उसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं तो आप अगेन उसी सिलेक्शन में आ जाएंगे। अब ये जो हमारा रैंप है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने ये दिया है। सिंपली मैं अपने इस पॉइंट से इसकी सेंटर लाइन को लगाता जाऊँगा। अगर मुझसे थोड़ी सी मूव हो जाए तो अगेन मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। अब ये लाइन थोड़ी सी मुझे सीधी चाहिए इस शेप में। ठीक है, ये हमारे पास जस्ट रफली कोऑर्डिनेट्स हैं जो उनको लुक। अब देखें, यहाँ से मैंने पॉइंट ये सिलेक्ट किया हुआ था, मैंने जैसे ही लाइन ऐड की तो वो उसने वहाँ से लाइन ऐड करवाई। सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट करूँगा। सबसे पहले मैं अपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, देन मैं आगे अपनी लाइन लेके जाऊँगा। ठीक है, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे ऐड करता हूँ लाइन, यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, देन यहाँ पे, यहाँ पे, देन यहाँ पे, और लास्ट पॉइंट मेरा ऑलमोस्ट यही है, बट फिर भी मैं इसको रोड के साथ मिला देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ओके, अब ये मेरे पास जो रैंप है इसकी मेरे पास एक लाइन लग गई। अब इसकी सेंटर लाइन की थोड़ी सी मैं मॉडिफिकेशन करूँगा। मैं इसके कलर पे जाता हूँ, मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। इसकी जो कलर की जो लाइन विड्थ है इसको मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियरली नज़र आ सके मेरी लाइन किस तरह है। देन मैं इसको ओके कर दूँगा। अब ये जो मेरा रैंप है उसकी सेंटर लाइन मेरे पास आ गई। अब मुझे सेंटर लाइन चाहिए अपने लूप की। ठीक है, सिंपली मैं अपने लूप को थोड़ा सा जूम करूँगा। देन अब यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है रैंप का। अगेन अब मैं दूसरा फ़ोल्डर बनाऊँगा अपनी लूप का। अगर आप नया फ़ोल्डर नहीं बनाना चाहते, आप एक ही फ़ोल्डर में काम करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप इस फ़ोल्डर की प्रॉपर्टी में जाएं। यहाँ पे आप लिख दें मेन फ़ोल्डर, आप इसको कह दें आपका ये मेन फ़ोल्डर है। इसको ओके कर दें और ये आपके पास सेंटर लाइन रैंप की आ गई। इसी के अंदर हम अपनी सेंटर लाइन लूप की भी ऐड कर लेंगे। अगेन आप पाथ में जाएं, यहाँ पे आप इसको नाम दे दें C.L फॉर लूप। इसको आप यहाँ से थोड़ा सा साइड पे कर दें। अब हम चलते हैं अपने लूप की तरफ। ये मेरे पास स्टॉपिंग बैरियर्स लगे हुए हैं तो मैं अपनी लाइन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब ये जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली इसको सेम थिकनेस सेम कलर के साथ उसने कंटिन्यू करा है, क्योंकि मैं इसी फोल्डर के अंदर मैंने सेटिंग की थी। अगर मैं इसको यहाँ से अभी से ही चेंज कर दूँ तो भी कोई बात नहीं, या आप अपना काम ख़त्म करने के बाद भी इसको चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगेन अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा डिलीट करता हूँ और मैं अपना पॉइंट इधर शिफ्ट करता हूँ। देन अगेन, देन यहाँ पे, देन मैं इसको जूम कर करके ताकि ये मेरी कर्व एक्यूरेट रहे।
अगेन यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे, देन यहाँ पे। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करता जाऊँगा। ये हम सेंटर लाइन कर रहे हैं, तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आपका जो पॉइंट है वो रोड के सेंटर में ही लगे। ये एक्चुअल में सेंटर में ही लगे। देन आप इसके लूप को भी प्रॉपर कर्व में लेके चलें। देन अगेन जूम इन, इसको यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। इसको सिंपली आप इधर से मूव कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इधर मूव किया तो मेरा पॉइंट, ये लाइन गलत लगी क्योंकि मेरा लास्ट पॉइंट ये सिलेक्ट था। राइट क्लिक करके ये पॉइंट डिलीट करें और अपना लास्ट पॉइंट इसको सिलेक्ट करें। देन यहाँ से आप अपनी लाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंपल करते जाएं, अपनी लाइन मुकम्मल करें। थोड़ा सा इसको मैं मूव कर लेता हूँ। अगेन मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके अपनी लाइन कंटिन्यू करूँगा। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं। आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी लाइन को। आप अपनी लाइन को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह भी आपको चाहिए। फास्ट लगा के देन आप इसको, जैसे अब मैंने ये 2 पॉइंट्स लगा दिए, अब मैं इसको सिंपली थोड़ा सा मूव कर लूँगा। कोशिश करें कि आप स्लो काम करें गूगल अर्थ पे। अब यहाँ तक हमारे पास, हम इसकी लाइन को लेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग हुई हुई है, मुझे पता है क्योंकि इसी स्कोप पे मैं काम कर रहा हूँ। मुझे जो लूप के कोऑर्डिनेट चाहिए अप टू हेयर चाहिए और स्टार्ट पॉइंट मेरा यहाँ से था। इसको मैं, अगर कलर आप यहाँ पे आप कोई कलर चेंज करना चाहें, आप इसका कलर ब्लू करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। देन अब मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। ये 2 पॉइंट्स की मुझे ज़रूरत नहीं, ये पॉइंट्स मुझे उस इंजीनियर ने प्रोवाइड किए थे जस्ट टू मेरी लोकेशन क्लियर करने के लिए। इन पॉइंट्स को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ओके, अब मैंने अपनी ये फ़ाइल सेव करनी है मेन फोल्डर वाली, जिसके अंदर मेरा रैंप है और मेरा लूप है। सेव टू माई प्लेस करूँगा। देन यहाँ पे मैं इसको मेन फाइल, ये मेरा ऑटोमेटिकली सेम नाम है, इसको मैं सेव कर लूँगा। ओके, अगेन मैं अपनी मेन फाइल थोड़ी सी एक्सटेंड करके देख लेता हूँ। इसमें लूप की भी सेंटर लाइन है और रैम्प की भी सेंटर लाइन है। ओके, इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैंने ओपन करना है गूगल। यहाँ पे मैंने टाइप करना है GPS विजुलाइज़र। ये हमारे पास एक वेबसाइट है जो हमारे गूगल अर्थ के कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करती है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में और UTM में। सिंपली GPS विजुलाइज़र में जाऊँगा। जैसे ये वेबसाइट मेरे पास ओपन होती है, यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है कन्वर्ट अ फाइल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है बट हमारा काम है आज कन्वर्ट अ फाइल। हमने कन्वर्ट फाइल करनी है। कन्वर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज मेरे पास आता है। यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल सिलेक्ट करें। मैं चूज़ फाइल करता हूँ। जिस जगह पे मेरी गूगल अर्थ की जो फ़ाइल थी मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ। ये वो मेरी मेन फ़ाइल है, इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ। अपनी फ़ाइल चूज़ करने के बाद सिंपली मैं यहाँ से, एलिवेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे जस्ट नॉर्थिंग ईस्टिंग चाहिए। अगर आपको एलिवेशन चाहिए तो आप यहाँ से बेस्ट अवेलेबल सोर्स पे क्लिक कर सकते हैं। देन आप एडवांस सेटिंग्स में जाके यहाँ से आपको जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो UTM में भी चाहिए। मैं चाहता हूँ लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ साथ मुझे UTM में भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मैं यहाँ से नो था, मैंने इसको यस कर दिया। देन मैं अपनी इस एडवांस सेटिंग को हाइड कर दूंगा और मैं सिंपली कन्वर्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब उसने मेरे कोऑर्डिनेट्स लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में भी कन्वर्ट कर दिए हैं। देन UTM जोन में उसने मेरे कोऑर्डिनेट्स ईस्टिंग और नॉर्थिंग में भी कन्वर्ट कर दिए हैं। सिंपली मैं अपनी इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड करूँगा। ये फ़ाइल मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब मैं अपना एक्सेल ओपन करूँगा। यहाँ से एक्सेल ओपन करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है ऊपर मेरे पास डाटा, आप डाटा में से भी कर सकते हैं या आप फाइल पे क्लिक करके ओपन फाइल करके यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं। अपनी फ़ाइल जिस जगह पे पड़ी है उसको भी आप टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपली डाटा से करूँगा, फ्रॉम टेक्स्ट टू CSV। ओके, इस पर क्लिक करूँगा। अब वो मुझसे फ़ाइल की लोकेशन पूछ रहा है। वो फ़ाइल थी मेरे पास डाउनलोड्स में, ये वो फ़ाइल थी। इसको मैं सिंपली इंपोर्ट करूँगा। एक्सेल में ये मेरा डाटा लोड हो रहा है। जैसे ही मेरा डाटा लोड हो गया उसने मुझे बता दिया कि ये आपका टेक्स्ट का डाटा है, आप इसको इस तरह ऐड करना चाहते हैं। सिंपली मैं इसको लोड कर दूंगा। जैसे ही मैंने डाटा लोड किया, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली मुझे मेरा डाटा एक टेबल फॉर्म में बना के दे दिया,
जिसमें मेरे पास ये ईस्टिंग है, ये मेरे पास नॉर्थिंग है और ये एलिवेशन थी। हालांकि मुझे एलिवेशन की ज़रूरत नहीं थी, बट उसने बाय डिफ़ॉल्ट एलिवेशन ऐड कर दी है। अब मेरे जो काम का डाटा है वो है नॉर्थिंग ईस्टिंग, ठीक है। अब ये जो नॉर्थिंग ईस्टिंग है मेरे पास, ये है रैंप की, और ये जो नॉर्थिंग ईस्टिंग है मेरे पास नीचे वाली, ये है लूप की। सिंपली मैं अपनी पहले रैंप की नॉर्थिंग ईस्टिंग को कॉपी करूँगा, देन इसको मैं न्यू फाइल में पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, पेस्ट 1 2 3, ताकि जो फार्मूला लगा हुआ है वो हाइड हो जाए। यहाँ से मैं देन यहाँ से ईस्टिंग और नॉर्थिंग का कॉलम मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है ये मेरी ईस्टिंग है, ये मेरी नॉर्थिंग है। सिंपली मैं एक कॉलम इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे मैं एक कमांड एंटर करूँगा PL, पॉलीलाइन, क्योंकि मैंने ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये पॉलीलाइन की सूरत में अपनी ड्राइंग में, अपने कैड में एंटर करने हैं, तो मैं यहाँ पे पॉलीलाइन एंटर करूँगा। देन फार्मूला लगाऊँगा इज इक्वल टू कॉन्कनेट, सबसे पहले मैंने इसको देनी है अपनी ईस्टिंग, देन कॉमा, देन मैंने प्रोवाइड करनी है नॉर्थिंग, इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा और यहाँ से ओके, और इसी फार्मूले को मैं नीचे एक्सटेंड कर लूँगा। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। देन विद कमांड मैं इन तमाम पॉइंट्स को कॉपी करूँगा और मैं जाऊँगा अपने सिविल 3D में। सिविल 3D यहाँ पे ओपन हो गया। सिंपली मैंने जो डाटा अपने एक्सेल से कॉपी किया था, ये वाला विद फार्मूला, इस डाटे को मैं अपने यहाँ पे कमांड बार में पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं पेस्ट कर दूँगा मेरे पास एक पॉलीलाइन आ गई। इस पॉलीलाइन को मैं यहाँ पे एंड करूँगा। मैं देखूँगा ये मेरी पॉलीलाइन स्टार्ट किधर से हो रही है, यहाँ पे ये मेरी पॉलीलाइन स्टार्ट है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा रैम्प था। इस पॉलीलाइन को सिंपली मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, लाइन को मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ऐड करना है अपना लूप। सिंपली मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा, इन कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और अपनी जो ओरिजिनल मेरा टेबल है जो मैंने इंपोर्ट किया है, वहाँ से मैं अपनी सेंटर लाइन जो है मेरे पास लूप की, उसके कोऑर्डिनेट्स उठाऊँगा। ये सेंटर लाइन थी मेरे पास लूप की, इनके कोऑर्डिनेट्स को कॉपी, देन अगेन उसी फाइल के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट इनटू स्पेशल 1 2 3 में करूँगा। सही है। यहाँ से जो मेरा फार्मूला है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। इसी फार्मूले को मैं अगेन यहाँ से नीचे तक एक्सटेंड कर दूँगा, यहाँ तक मेरे, जहाँ तक मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ तक। सही है। अगेन इस तमाम बार अगेन इन तमाम कोऑर्डिनेट्स को विद अपना पॉलीलाइन के फॉर्म अगेन इन तमाम कोऑर्डिनेट्स को विद फार्मूला मैं कॉपी करूँगा, कॉपी, देन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा अपने लूप एरिया के लिए। कमांड बार में पेस्ट करना है। जैसे मैंने कमांड बार में पेस्ट किया, मेरे पास ये एक पॉलीलाइन है जो एंडिंग लाइन मांग रही है, इसको मैं यहाँ पे एंड दे दूँगा, TR एंटर करूँगा और मैं अपनी इस लाइन को यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। ठीक है, हमारे पास रैम की भी सेंटर लाइन आ गई विद कोऑर्डिनेट्स और लूप की भी सेंटर लाइन आ गई। अब हम सिंपली इस फाइल को सेव करके अपने इंजीनियर को सेंड कर देंगे। अगर उनको इनके पॉइंट्स चाहिए हो तो मैं अपनी जस्ट ये एक्सेल शीट उनको सेंड कर दूँगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया दोस्तों।